नमस्ते सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मैजिक बुक के सेशन में। आप सभी जो लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं और जो बाद में भी इस सेशन को देखेंगे, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर ये मैजिक भर भर के आपकी झोलियों में आए। तो और आप सभी लोग और भी जो लोग आपके साथ हैं उन सभी से भी इस मैजिक बुक को कनेक्ट करें, जिससे कि सभी लोग अपनी जिंदगी को बदल सकें। तो थैंक यू सो मच जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हैं और जो बाद में भी जुड़ेंगे, उन सभी का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ। अ, just a minute। क्या प्रियांशु आजा। आप लोग अपने आप को आप म्यूट कर सभी लें प्लीज। स्पीकर हाँ ऑफ कीजिए। यस, स्क्रॉल होने में दिक्कत आएगी क्या? अगर मैं इसको मोबाइल से पढ़ दूं तो कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, आप फिर वो नहीं कर पाओगे। मैं शेयरिंग कर दूं। आप मुझे हाँ को वो, होस्ट बना दें। हाँ मैं आपको होस्ट बना देती क्योंकि इससे एक सेकेंड। हो गया। कल हमने फर्स्ट हमारा जो चैप्टर था वो हुआ था, आज हमारी है अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड, राइट? हम्म। यही है ना? चलिए मैं इसको भी शेयर करती हूँ। चेक कीजिएगा, सबको दिखाई दे रहा हाँ। है? ओके, नहीं अभी हाँ दिखाई दे गया। दिखाई देगी ना? चलिए तो जी स्टार्ट जी। करते हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट। थोड़ा इसका इसका साइज 125% बना दो। एक मिनट, ठीक है। ओके। हाँ बस अब ठीक है। ठीक ओके जी। है। चलिए, अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। एक सेकेंड। Yes, the following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and एक he एक will एक have. पैरा एक Okay, अनीता जी okay. एक चलिए। पैरा पढ़ते। द ग्रेट मिस्ट्री हैज बिन रिवील्ड। रोंडा ने जो फर्स्ट बुक लिखी थी सीक्रेट की, उसमें उन्होंने बताया था, जिसको इसमें उन्होंने सम अप किया है इस वाले लेसन में, कि एक ऐसा सीक्रेट था जिसकी वजह से आज हम कहते हैं ना, पहले सोने की चिड़िया थी, लोग बड़ी अच्छी खुशहाल जिंदगी जीते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, टाइम के साथ साथ उस सीक्रेट को कुछ चंद लोगों ने अपने मुट्ठी में लेने के लिए उसको दुनिया से छुपा लिया, जिससे ये अभाव की जिंदगी, ये लैक वाली जिंदगी स्टार्ट हो गई, ये स्कैरसिटी वाली जिंदगी स्टार्ट हो गई। तो वो क्या था, द फॉलोइंग पैसेज कम्स फ्रॉम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। तो ये जो मेन बाइबल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो नीचे आपको बताई जाएगी, तो उसमें क्या है, उनमें एक ऐसी लाइन है जिसको जैसे हम कर्मण्यवाधिकारस्ते समझते हैं ना, कि गीता का, हिंदुओं का मेन स्पेसिफिक उपदेश है, तो वो उनका एक स्पेसिफिक उपदेश है, लेकिन वो कहते हैं कि उस उपदेश को बदल दिया गया। देखो उसको कैसे प्रेजेंट किया हुआ है आज की डेट में। वो कहते हैं कि whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Yes. जिसके पास जितना ज्यादा है उसको उतना ज्यादा मिलेगा। बाइबल की लाइन में, जीसस के उपदेश में, भगवान के उपदेश में कहा गया है, जिसके पास जितना ज्यादा है उसको उतना ज्यादा मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। अब देखो, इस लाइन को ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है आज की डेट में। कोई सोचता भी नहीं कि भगवान, यूनिवर्स, गॉड ऐसे कैसे कर सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। हम्म। जो आजकल के लोग समझ रहे हैं वो ये समझते हैं कि जैसे गरीब है, राइट, गरीब को और गरीब कर दिया जाएगा और अमीर को और अमीर कर दिया जाएगा। कि जो अमीर है वो तो और अमीर होते चले जाएंगे और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा। बट यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग जो इन्होंने कहा ना, कंफ्यूजन, वही कंफ्यूजन बनी हुई है क्योंकि वो असली बात को समझ नहीं रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर यही है कि अमीर जो है ना, हमें देखने में लगता है कि जो अमीर है वो अपना शराब पी रहे हैं, ये पार्टीज कर रहे हैं, लेकिन आप जो असली वाली जो चीज ना, जो बहुत ग्रेट ग्रेट पीपल है,
वो ग्रेटिट्यूड के भाव में आते हैं, वो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। वो इसी उसमें थॉट में रहते हैं कि हाँ, हमें जो मिल रहा है हम उसका ग्रेटिट्यूड करें। और गरीब जो है, वो हम ये नहीं करें कि जो गरीब है वो अमीर नहीं बनता, लेकिन गरीब कौन गरीब रहता है? वो गरीब रहता है जो गरीबी के ऊपर फोकस्ड रहता है और कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं करता कि जितना मुझे दिल मिल रहा है ना वो मेरे लिए बहुत है। वो क्या सोचता है, अरे भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, भगवान तूने मुझे झोपड़ी में रखा हुआ, भगवान तू, वो क्या करे, कंप्लेन मोड में रहते हैं। इसीलिए ये थॉट प्रोसेस बना हुआ है हमारा, राइट। You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. ये तो आपने एक्सप्लेन कर ही जी दिया। जी हाँ, मुझे। आगे यस। बढ़ते हैं। मैं सोच रही थी आगे आने वाला नहीं, है। वो एक्चुअली मैंने बहुत बार पढ़ ली ना ये बुक, और बहुत बार हमने हाँ। प्लेटफॉर्म पे लिया, तो मुझे ध्यान नहीं था कि ये इसमें आएगा। द आंसर टू द मिस्ट्री दैट हैज eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has देखो। gratitude, मैं ये और पढ़ देती फिर आप एक साथ हाँ कर जी। दीजिएगा। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. अब देखो उन्हीं लाइनों को दोबारा से पढ़ो, एक ग्रेटिट्यूड वर्ड डाल के। इसमें से एक वर्ड हटा दिया, ग्रेटिट्यूड, तो पूरा मतलब ही बदल गया। भगवान कैसे इतना नाइंसाफ हो सकता है कि वो पैसे वाले को पैसा देता जाएगा, गरीब का सब कुछ छीन लेगा? ऐसा तो एक नॉर्मल माँ बाप भी नहीं होता, है ना? तो वो तो भगवान है, सबसे अच्छा माँ बाप है दुनिया का। तो इसमें से ग्रेटिट्यूड वर्ड निकाल दिया गया और उस लाइन का मतलब ही अलग हो गया। अब देखो उन्हीं लाइंस में ग्रेटिट्यूड वर्ड डालो। सीक्रेट क्या था, मिस्ट्री क्या थी, रहस्य क्या था? इसमें ग्रेटिट्यूड वर्ड था इन लाइंस में। तो जिसके पास जो कुछ है, जिसके पास जितना ग्रेटिट्यूड है उसको उतना ज्यादा दिया जाएगा, उसको अबंडेंस में मिलेगा, उसको अनलिमिटेड मिलेगा, है ना? और जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, अब इन्हीं लाइंस में देखो बस ग्रेटिट्यूड वर्ड ऐड किया है। जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास पहले से है। तो कहानी क्या आ गई, शुक्राने की हो गई। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एक मिस्ट्री है जिसको दुनिया से छुपा के रखा गया। By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more, and what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words: if you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. अब 2000 ईयर्स पहले जब जीसस आए थे, जब उन्होंने ये उपदेश दिए थे, तब ये वर्ड रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन ये आने वाली जो जनरेशन्स थी उनसे छुपा लिए गए। जैसे होता है ना कि एक अच्छे ग्रंथ लिखे जाते हैं तो उनको, ताकि आम आदमी भी उनका बेनिफिट ना ले, तो उनको ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो उनके शब्दों में से ग्रेटिट्यूड वर्ड निकाल के उसको एज इट इज बाकी का बचा हुआ प्रेजेंट कर दिया गया। लोग गुमराह हो गए, लोग मिजरी में आ गए, क्या सोचने लगे मैं तो गरीब हूं, मैं इससे भी ज्यादा गरीब हो जाऊंगा। अब ये मेंटेलिटी बन गई है, एक परमानेंट माइंडसेट बन गया है हर इंसान का कि पैसे वाले को पैसा मिलेगा, जिसके पास नहीं है उसके पास उतना भी नहीं रहेगा। तो ये माइंडसेट किसने बनाया? ये माइंडसेट एक वर्ड की थोड़ी सी स्मार्टली उसकी रिमूव किया उस वर्ड को, और पूरी दुनिया का माइंडसेट बदल डाला। जबकि भगवान ने तो कहा था जिसके पास ग्रेटिट्यूड है, मैं प्रॉमिस करता हूं जादू होगा उसकी जिंदगी में। अब देखो ये भगवान ने कहा है जिसके पास ग्रेटिट्यूड होगा उसकी जिंदगी में जादू होगा। अभी इन्होंने बाइबल का एग्जाम्पल दिया है, इसके बाद वो कुरान का देंगी, गीता का देंगी, सभी धर्मों ने ये बात कही हुई है, ग्रेटिट्यूड है तो जिंदगी में जादू होगा। ये चीज लिख लीजिए, ये पेन डाउन कीजिए आज की डेट में कि ग्रेटिट्यूड है तो जादू होने वाला है, जादू स्टार्ट हो गया है। From the Quran, the promise of gratitude equally empathetic. And remember, when God proclaimed, if you are
grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed served. सिवियर। Severe, yes. कुरान में भी, जो कुरान है मुस्लिम्स की बुक, उसमें भी जो उनके वर्ड्स हैं धर्मग्रंथ के, तो उनके वर्ड्स में भी यही कहा हुआ है। भगवान ने घोषणा की है, डिक्लेयर किया है कि आप कृतज्ञ हो, आप ग्रेटफुल हो, आप शुक्राना देते हो, तो आई विल गिव यू मोर, मैं आपको और देता जाऊंगा। लेकिन शुक्राना नहीं दिया तो सजाएं भी कम नहीं मिलेंगी। शुक्राना नहीं दिया, देखो साथ के साथ है, तो क्या होगा, जो मिला हुआ है वो भी जाना स्टार्ट हो जाएगा। It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. ये चाहे कोई भी बुक हो, चाहे ईसाइयों की हो, चाहे मुस्लिम्स की हो, या आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, फंडामेंटल लॉज यूनिवर्स के सेम ही हैं। जो अलग अलग धर्मों से जो बात निकल के आती है, उनका जो रूट है, उनका जो मूल उद्देश्य है, मूल बातें सबकी सेम ही हैं। फंडामेंटल लॉ जो यूनिवर्स का लॉ है वो सभी धर्मों पे लागू होता है। और आप रिलीजियस हैं चाहे नहीं है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe. From the formation of an atom to the movement of the planet, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creatures are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. देखो दुनिया की जो भी चीज है ना, वो एनर्जी से बनी हुई है। आप क्या हो? एनर्जी हो। ये बॉडी क्या है? एनर्जी है। ये पेड़ पौधे क्या हैं? एनर्जी। अब तो क्वांटम फिजिक्स प्रूव कर चुकी है कि हर एक चीज एटम से मिलके बनी है, जो एनर्जी से बना है। कोई भी चीज, चाहे लिविंग चीज है चाहे डेड चीज है, हर एक चीज में एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और एनर्जी है। तो एनर्जी यूनिवर्स में एक ही लॉ है एनर्जी का। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो एनर्जी अपनी रूप बदलती है, वो कभी खत्म नहीं होती। इसका मतलब सब कुछ अबंडेंस में है यूनिवर्स में, कुछ खत्म होने वाला है ही नहीं। इतना ज्यादा है कि बेइंतहा है। और यूनिवर्स का लॉ क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब मैं ह्यूमन बीइंग हूं, तो मेरे जो नए सेल बनने हैं वो ह्यूमन बीइंग के सेल ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे नए सेल जो बनने वाले हैं वो एनिमल वाले बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही जो थॉट है, थॉट भी एक एनर्जी है। जैसा थॉट मैं अपने माइंड में लाऊंगी, वैसे थॉट से वैसे वर्ड्स निकलेंगे, वैसे एक्शंस होंगे, और वैसी ही दुनिया बनती जाएगी। तो मैं इस चीज का बहुत ज्यादा नोट रखूं। वो कहते हैं कि लॉ ऑपरेट्स ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपकी इमोशन भी क्या है इस टाइम पे, वो भी मैटर करती है। तो जितना आप दुखी रहने वाले हो, उतना ज्यादा आप दुख को अट्रैक्ट करने वाले हो। If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I am coming down with something. He or she doesn't appreciate me. I don't get along with my parents. My child is a problem. My life is mess. My marriage is in trouble. Then you must attract more of those experiences. अब देखो कि जितना आप स्कैरसिटी में, जितना कंप्लेनिंग मोड में रहोगे, ग्रेटिट्यूड का उल्टा क्या हो गया? कंप्लेनिंग मोड हो गया। जितना आपको शिकायतें हैं, जितना कंप्लेंट्स है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये कैसे है, वो कैसे है, पैसे कम है, घर अच्छा नहीं है, जिस भी चीज में कमियां निकालनी है, बच्चों में, हस्बैंड में, फैमिली में, घर में, अपने आप में, अपनी शक्ल में, उतना ज्यादा वो चीज अट्रैक्ट होती जाएगी, वो चीज लाइफ में बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए कमियां सोच के निकालना, नोट डाउन कीजिए इस बात को। जितनी कमियां निकालोगे, लाइफ में कमियां अट्रैक्ट होंगी। पेन डाउन कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने।
If you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest task refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude. The law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. अब देखो कि इसके उल्टे पे चले जाओ। जितना जैसे हमने पिछले 5-6 दिनों में जो ग्रेटिट्यूड किया है वो हमने मैजिक बुक के लिए एक नींव बनाई है। जैसे होता है ना, बीज बोने के लिए पहले जमीन तैयार की जाती है, माइंड सेट बनाया जाता है। तो मैजिक बुक के लिए भी एक माइंड सेट चाहिए। तो हम बहुत लकी हैं कि मैजिक बुक के लिए माइंड सेट पिछले 5-7 दिनों में हमने पहले से ही वो जमीन तैयार की हुई है कि मैजिक का जो सीड है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। जितना मैं कहने वाली हूँ मेरे पास ये है, इसका भी थैंक यू, इसका भी थैंक यू, जितने अच्छे मोमेंट्स को मैं याद करने वाली हूँ। पति एक दिन नहीं ले गया, पति ने एक गहना नहीं ले दिया, पति ने एक बात नहीं सुनी, उसकी बजाय पति ने जितनी बातें मानी, जितना कुछ दिया, जो कुछ किया, वो सब मन में रहने वाला है तो और मिलेगा। ये जो ग्रेटिट्यूड है ये एक मैग्नेट है, ये चुंबक है। जितना देते जाओगे, जितना ग्रेटिट्यूड देते जाओगे, उतनी वही चीजें लाइफ में अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएंगी और आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर लोगे। अबंडेंस क्या है? अनलिमिटेड, बेइंतहा, जिसका अंत ही नहीं है। आप किसको अट्रैक्ट करोगे? खुशियों को। खुशियों का अंत ही नहीं होना आपकी लाइफ में। You will have heard sayings like whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of, of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. तो अब देखो, ये बातें ना हमने सुनी अलग अलग फॉर्म में है। न्यूटन ने क्या कहा था? एज पर थर्ड लॉ ऑफ आइजैक न्यूटन क्या था? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसा भी एक्शन करोगे उसके इक्वल रिएक्शन आएगा। गीता में लॉ ऑफ कर्मा में भगवान ने क्या बोला था? कि जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा। और क्या कहा जाता है? जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ उगेगा। ये सबकी सब कहावतें हमने बचपन से कब से सुनी आई हैं। तो ये क्या है? ये आपस में मिलती क्यों है? साइंटिस्ट भी वही बात कहता है, भगवान भी वही बात कहता है, किसान भी वही बात कहता है। तो क्योंकि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स से जुड़ी हुई हैं। Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to the Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving, and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel. In other words, the more gratitude you give, the more you will receive. अब हम इसको साइंटिफिक ढंग से, लॉजिकल ढंग से समझते हैं। आइजैक न्यूटन ने क्या कहा था? कि जो भी एक्शन है उसके इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो हमने बॉल फेंकी है, जितने जोर से बॉल फेंकी है उतने जोर से वो बॉल मेरी साइड आने वाली है। अब मैंने यूनिवर्स में ग्रेटिट्यूड जितनी जोर से फेंका हुआ है उतनी जोर से वो चीजें मेरे पास आने वाली हैं फ्यूचर में, जिनके लिए मैं आने वाले टाइम में ग्रेटिट्यूड फील करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ न्यूटन का लॉ कह लो, तो ये सबका सब वही कहता है कि जितना ग्रेटिट्यूड देते जाओगे यूनिवर्स में वैसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती चली जाएंगी जिनके लिए आप ग्रेटफुल होते चले जाओगे।
तो बात बात पे कहो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस यहीं तक ही है, बस इतना ही कर लेते हैं आज। इसी का सबका फीडबैक फॉलो अप ले लेते हैं। शेयरिंग कर 2 लेसन हो गए। हाँ जी, अब सब अपना अपना फीडबैक देंगे, क्या क्या समझा, क्या क्या नोट डाउन किया। एक चीज आप सबसे पहले लिखो, ट्रस्ट। पहली चीज, जब तक ट्रस्ट नहीं है ना मैजिक पे, मैजिक काम नहीं करेगा। सेकंड थिंग है प्रैक्टिस। ट्रस्ट किया है, उसके बाद मैजिक बुक जो जो चीजें बताएगी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसको एक पोथी समझ के पढ़ लिया तो कुछ ज्यादा नहीं बदलने वाला। थर्ड चीज है कंटिन्यूअस। जो मैजिक बताने वाली है उसकी प्रैक्टिस लाइफ में चलती रहनी चाहिए। तो 3 वर्ड्स लिख लो, ट्रस्ट, प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी। अब आप अपने अपने इस पे इंसाइट्स दोगे जो हमने आज पढ़ा है, कि आपने क्या क्या समझा है इससे। सभी देंगे अपने अपने इंसाइट्स। बोला जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे हमारी जिंदगी में उतना ही जादू होगा। ये भगवान ने खुद कहा है। तुम जितना भगवान को थैंक यू करोगे उससे ज्यादा मैं दूंगा। भगवान ने बोला है तुम जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उससे ज्यादा मैं दूंगा। और जितना तुम अनग्रेटफुल रहोगे उससे उतना ही पनिशमेंट भी दूंगा। मतलब दोनों बातें सेम हुई। बस ग्रेटिट्यूड की वजह से हमें उतना मिलेगा क्योंकि हमने शुक्राना किया है। और अगर हमने नहीं किया उस ग्रेटिट्यूड को, कृतज्ञता दिखा दी, हमने कृतज्ञता दिखा दी, तो हमें पनिशमेंट भी मिल सकता है इसके बदले में। और जैसे बोला लाइक लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जितना उसी तरीके से जितना आप दुखी रहोगे उतना ही और दुख मिलेगा। अगर हम अच्छा फील करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा फील करेंगे तो और बुरा मिलेगा। और सबसे पहले ये भी बड़ा अच्छा लगा कि चुंबक है। मैं ये मतलब ये मैजिक एक चुंबक है, जितना हम अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेंगे उतना ही हमें लाइफ में मिलता जाएगा। जैसा भी एक्शन करेंगे उतने ही परसेंटेज हमें रिएक्शन भी मिलेगा। हम सामने जो भी एक्शन करते हैं उतनी परसेंटेज हमें रिएक्शन मिलेगा। जैसे बोला बॉल को आपने बताया कि बॉल को फेंकेंगे जिस प्रेशर से वो वापस हमारे पास आती है, उसी तरीके से हमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करेंगे, उतनी ही स्पीडली हमारे पास चीजें अट्रैक्ट होके आती जाएंगी। क्योंकि हमने ग्रेटिट्यूड जितने प्रेशर से देंगे भगवान को उतना ही प्रेशर से हमें वापस देना होगा। क्योंकि ये लॉ है। भगवान ने बोला ये लॉ है अट्रैक्शन का। बिल्कुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन करने वाला है इसको? एक्चुअली हम थोड़ी लेट आई। हम्म। पूरा तो नहीं, बट हमने बुक पढ़ी जो आपने रखी थी, तो पढ़ ली थी रात को। तो और ये भी अभी भी आपने लास्ट क्लास जो सुना हमने, ये सही है। हम तो खुद भी ऐसा भी कहेगी, मैजिक बुक के अलावा भी हम कहेगी कि हमको सच में बिना किसी ग्रेटिट्यूड के भी तो यूनिवर्स ने इतना कुछ दे दिया है जो हमारी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी अच्छी लाइफ हमें आज दी हुई है। ऐसे देखो तो कुछ नहीं है, बट हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। कभी हमने सोचा नहीं था ना, हमारे किसी भी, इवन हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे किसी सर्कल में किसी के भी पास इतनी अच्छी लाइफ नहीं है जो आज हमारी लाइफ है। तो और बुक के हिसाब से भी देखे तो ये है कि ग्रेटिट्यूड देना, पहली बात तो ट्रस्ट करना जरूरी है। ट्रस्ट करोगे तभी तो ग्रेटिट्यूड दे पाओगे। और अगर देते हैं तो ये नहीं कि आज दिया और फिर कल भूल गए। अरे हमने कल दे दिया था ना, कल लिख दिया था, कल 2 पेज भर के लिखा था, अभी आज नहीं किया तो चलेगा। तो ये नहीं चलेगा, अपने को कंटिन्यूटी रखनी है। जब यूनिवर्स हमें देने में कभी रुकता नहीं है, तो ये जरूरी है कि हम ग्रेटिट्यूड दे लेकिन कंटिन्यूटी रखे उसमें। हमारा ट्रस्ट भी वैसे ही रखना है, ग्रेटिट्यूड भी वैसे ही रखना है, और वो दोनों चीजों को कंटिन्यू अपनी लाइफ में ले जाना है डेली। हम समझती है कि अपने आप ही हमारे मुंह से अब ग्रेटिट्यूड निकलने लगा है, पहले भी था, बट अभी आप लोगों के साथ जुड़ के और ज्यादा होने लगा है कि हम सच में फील कर रही है कि बहुत अच्छी हमारी लाइफ है। और फिर अब लास्ट बाकी रहा था तो आप लोग मिल गए। आप सबको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब कौन आ रहे हैं? हेलो मैम। हेलो। मैं आ रही हूँ आज मैं। का क्लास बहुत अच्छा था मैम।
और जैसे कि बुक में तो अभी हम अभी पढ़ रहे हैं, कुछ सालों से सीक्रेट आया है हमारे भगवत गीता में। लॉर्ड कृष्णा ने ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया है कि कम कर, फल की चिंता मत कर, है ना। जो बोएगा वही पाएगा। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड यही है कि भाई आपको जो भी मिला है आप थैंक यू करते जाओ। यूनिवर्स आपको डबल होके आपको मिलेगा। आपको आपको जो भी बिना मांगे मिलेगा, आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड करते रहो। मतलब जो भी चीज है। तो अभी जैसे कि हम लोग कभी हम ट्रैफिक में जाते हैं, रोड पे जाते हैं, तो हम बहुत से लोग देखते हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जो पैदल चल के जा रहे हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मैं कार में जा रही हूँ, मेरे पास चप्पल भी है। तो उन्होंने एक ऐसा कुछ कर्मा किया है जो उनकी लाइफ ऐसी हुई है। बट वो उस लाइफ में वैसे ऐसे ही रहते हैं क्योंकि उनकी थिंकिंग वैसी है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मतलब वो अपने उस गरीबी की सोच में ही रहते हैं, तो कभी ऊपर उठ नहीं पाते हैं। तो ये मेरे को ऐसा समझा, मतलब इस बिल्कुल। टाइप से। बहुत अच्छी शेयरिंग है, बहुत अच्छी, थैंक थैंक यू यू। मैम। हाँ जी, अब कौन आ रहे हैं? सवित्री जी, आप हाँ, कुछ कहना? सावित्री जी बहुत देर से। मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारा ग्रुप इतना अच्छा है ना कि मैं तो बागबा हो जाती हूँ डेली आपको देख के ना। इंतजार करती हूँ कि कब हमारी क्लास शुरू होगी। तो इतना सब कुछ हमें मिल रहा है। हम एक्चुअली क्या है कि सामाजिक प्राणी तो है, बट हम उन चीजों को देखते हैं कि जो 99% हमारे पास है उनके लिए तो हम ग्रेटिट्यूड करते नहीं है और एक के ऊपर फोकस लगाते हैं। तो वो जो फोकस है वही हमारी चिंता और दुखों का कारण है। हमें तो 99% चीजों के लिए धन्यवाद बोलना चाहिए। और मैं तो सुबह उठती हूँ, जैसे ही बेड से मेरी आंखें खुलती है 3 बजे एक्चुअली, जैसे मुझे लगता है कि प्रभु ने मुझे उठा दिया। और फिर यही कहती है, "हे नारायण आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ।" इसीलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। सफलता, गुड न्यूज, जैकपॉट, खुशी, आनंद। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है। और फिर राम राम की मालाएं करती हूँ, लिखती हूँ मैं। तो मैं तो हर पल खाना खाती हूँ, वो भी हम प्रसाद बना के खाते हैं। किचन में जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, हर चीज के लिए थैंक यू। मतलब बाथरूम में जाती हूँ, थैंक यू। कोई आ रहा है घर में, मान लो हम उसे पूछे तो कि ना, जैसे कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है, कोई कुछ देने के लिए आ रहा है, उसको कहेंगे भाई पानी पी लो, चाय बनाते हैं आपके लिए, बैठिए। हम्म आपने जो भी सामान हमारी जो सेवा की है, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हमेशा ही ऐसे ही चलता रहता, मतलब आज से नहीं। अभी तो मेरी एज थोड़ा हो गई है, बट बचपन से ही आदत है मुझे सुबह पहले उठ के ही सबसे पहले भगवान का धन्यवाद जरूर है। और वही प्रचुर मात्रा में मुझे मिला भी है, ना चाहते हुए। जो सोचता ही नहीं थी मैं, वो सब मुझे मिल गया। तो मैं तो तहे दिल से आप सभी का, नारायण का, भगवान का, और यूनिवर्स का, चारों दिशाओं का, धरती, पांचों तत्वों का, सबका धन्यवाद करती हूँ सुबह पहले उठते ही। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश रहती हूँ सारा दिन। थैंक यू सावित्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बाकी हमें पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक बोल रही हूँ ना? हर बहुत चीज के लिए बढ़िया बस आ रहे धन्यवाद। हैं। हमने तो हमने तो धन्यवाद की, वो है ना, एक छड़ी पकड़ रखी है। कुछ मिले ना मिले धन्यवाद जरूर देंगे। और जो चीज हम बोलते हैं यूनिवर्स में, चाहे हमारे पास नहीं है, अब मान लो किसी ने मेरी चीज ले ली, कोई पैसा ही ले लिया मेरा, वो ले गया कोई बात नहीं, फिर भी मैं ही कहूंगी नारायण उसने मुझे वापस दे दिया है, आपका धन्यवाद है, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे वापस मिल गया। हे नारायण आपका धन्यवाद है। फिर इंतजार करती हूँ, जब मिलेगा तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक विश्वास है दिल में, मानसिकता है कि जो था हमारे पास, जो था हमारा, जो था ही नहीं वो चला गया, तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी धन्यवाद। और जो आ रहा है उसका लिए तो और भी धन्यवाद ही धन्यवाद। मैं हर जगह धन्यवाद बोलना है बस। बाकी मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
गीतू जी, ये नीता जी, आप तो यू आर ग्रेट। गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। फॉर एवरीवन। थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा कुछ अपनी शेयरिंग? हाँ जी, अरुणा जी, आपकी शेयरिंग तो बहुत पावरफुल होती है, आज आप साइलेंट बैठे हैं। हेलो अरुणा जी। मीनाक्षी जी। हाँ जी। मेरा फोन में थोड़े गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है, बीच बीच में बंद हो जाता है। नहीं, आपके ओके। वॉइस आ रही है, आप बता सकते हैं। सबने तो बोल दिया वैसे बहुत कुछ, पर सुबह उठते ग्रेटिट्यूड करो, रात को सोने तक लास्ट ग्रेटिट्यूड करके सो, खाना खाते उसको भी ग्रेटिट्यूड करो, भगवान तूने इतना अच्छा खाना मुझे दे दिया। और पानी पीने के टाइम पानी को भी देख के उसको ग्रेटिट्यूड करो, इतनी अच्छी चीज। 75% शरीर में जो पानी है, इस पानी को भी हम ग्रहण कर रहे हैं, इसको भी अच्छी तरह हमें पचाए और हर शरीर का हर कोने कोने जाके उसको साफ कर लो। सातों से चुप हो जा। और इसके बाद हम लिखते हैं, उन्होंने जो गीतू जी ने हमें सिखाया लिखने का, हम पहले नहीं लिखती थी मैं, मेरी सास हमेशा ओम नमः शिवाय करती लिखती थी, पर मुझे पता नहीं था उसकी क्या फायदा उसमें है, पर गीतू जी से सीखने के बाद मुझे पता लग गया कि लिखने के बाद जैसे अंदर से हम फील करते हैं हर चीज को। ग्रेटिट्यूड तो हम बोलते थे, पर उसको फील करके बोलने में कुछ और मजा है। ये जो जादू की समझ मेरे को ये लिखने के बाद ही मेरे को आया। और बाकी तो हमेशा हमने बचपन से ही सीखा है, इसको थैंक यू करो, उसको थैंक यू करो, भगवान को थैंक यू करो, सोने के टाइम थैंक यू करके सो। पर उस जो एहसास वो अभी हमें गीतू जी ने बताया, जो आप लोगों ने जो पढ़ा, वो तो मैं बताते हुए मेरी आंखों में आंसू आ रही है, ताकि हर चीज में इतना फील कर पा रही हूँ। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू, बहुत अच्छी शेयरिंग थी, एकदम दिल को छूने वाली। मीनाक्षी जी, अब आपका हो जाए। यस मैम। मैम, मैंने आप लोगों से जुड़ने के बाद ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया। एंड रिसेंटली मैं सोने से पहले अपने पेरेंट्स को, अपनी बॉडी को और अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, सबको ग्रेटिट्यूड देती हूँ। सेकेंडली, आज मैंने सीखा कि हमें कंप्लेंट करनी बंद करनी चाहिए, क्योंकि मेरे भी आसपास बहुत लोग हैं, मेरे पेशेंट्स भी है जो बहुत कंप्लेंट करते हैं। इवन आपके थ्रू मैं उन लोगों को भी समझा पाती हूँ कि कंप्लेंट नहीं करनी, बी पॉजिटिव और थैंक यू बोलो हर किसी को। उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं इस चीज को लेके। सेकेंडली, जो आपने आज बताया, न्यूटन कर लो, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो मुझे मतलब पढ़ा था, लेकिन कहाँ पे जाके ये इम्प्लीमेंट हो रहा है वो मैंने आज समझा कि जो भी जो कुछ देना, जितनी इंटेंसिटी से हम यूनिवर्स को देंगे उतनी इंटेंसिटी से हमें वापस मिलेगा। तो मैं लिख रही हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया है। पहले मैं सिर्फ विजुलाइज करती थी, बोलती थी, लेकिन अब मैं लिखती हूँ, हर किसी को थैंक यू बोलती हूँ, अपने पेशेंट्स को थैंक यू बोलती हूँ। जब वो मुझे पेमेंट करते हैं तब मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ। जब मैं छोटे अपने मेरे बच्चे आते हैं मुझे, इवन वो पानी भी देते तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, और उन्हें भी सिखाती हूँ कि हर किसी को थैंक यू बोलना है। तो मैम, बहुत अच्छा चेंज है, इवन बहुत पॉजिटिव चेंजेस मेरे पास आ रहे हैं, फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। बहुत वंडरफुल शेयरिंग है, सभी की शेयरिंग ना अपने आप में गूज बम्प्स देने वाली है, आपस में कितनी मोटिवेटिंग है ना। हर बंदे की शेयरिंग उसके अपने दिल से जुड़ी हुई है, तो उसे रोंगटे खड़े होते हैं सुन के। तो कितना कुछ सीखने के लिए हम सभी के पास है। तो आज से, अभी से, एवरी मोमेंट से अपने ग्रेटिट्यूड को दिल से निकालना है। मतलब जिस चीज के लिए दिल से टच हो जाए ना, हो कितना बढ़िया मिला हुआ है, बस उसी का ही सब रिटर्न आने वाला है। तो दिल से, भावना से, कमिटमेंट से जुड़ जाओ,
और आज का जो हम लिखेंगे आई हैव मोर देन व्हाट आई वांट। देखो 5-6 जोड़ी कपड़े से काम चलता है, और 2 जोड़ी 3 जोड़ी जूतों चप्पलों से काम चलता है। काम चलता है ना, घर में 2 कमरे होते हैं तो काम चल जाता है, थर्ड तो पड़ा हुआ होता है एक्स्ट्रा, कभी गेस्ट आएंगे तो यूज हो जाएगा। यूज कभी नहीं होता, बस उसकी बेडशीट्स बदलती हैं, उसकी सफाई होती है। अलमीरा में पड़ा हुआ सामान 25% यूज होता है, 75% एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जितनी जरूरत है उससे 4 गुना सभी के पास है, हम सभी के पास है ना। तो आज हम लिखेंगे आई हैव मोर देन व्हाट आई वांट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव मच मोर देन व्हाट आई वांट। मेरे पास अपनी जरूरतों से, अपनी ख्वाहिशों से बहुत ही ज्यादा है। लास्ट 2 मिनट्स है हमारे पास। देखो ये इसका होमवर्क अनीता जी उसमें भी डाल देना ग्रुप में ना, ठीक है, कल से मैं डाल दूंगी। अच्छा सा पहले से बना लूंगी पढ़ के, कल आज का आप डाल देना, आगे से मैं मैं आज डाल करा दूंगी। दूँ, ठीक है। थैंक यू बेटा। थैंक गीतू जी यू। मुझे अच्छा लगा, ट्रस्ट, प्रैक्टिस और कंटिन्यूटी। ट्रस्ट, प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी, बस ये कंटिन्यूटी, 3 मंत्र हाँ जिसने जप लिए है ना, मैजिक उसी का ही लाइफ में होने वाला है, पोथी हाँ पढ़ने से नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात। बस ये होमवर्क करते रहिए और ग्रेटिट्यूड फॉलो करते लिखना लिखना नहीं है रहिए। आज। मैम हम भी लोग नोट में, ग्रुप में भी डालें तो फिर लोगों को पता हाँ चले कि क्या हो रहा। बिल्कुल, अपनी नोटबुक पे डालो आई हैव मोर देन व्हाट आई वांट, ग्रेटिट्यूड 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 21 बार लिखो, इस ओके। ग्रुप में डालो। डेली का जो हाँ, तो होमवर्क है ना लोगों को उसमें समझ में तो आएगा ना कि क्या कर क्या बिल्कुल रहे हैं हम लोग। सबने एक जैसा होमवर्क करके डालना है, क्योंकि जब जब सभी की पावर मिलती है ना, एक बड़ी स्ट्रांग वाइब क्रिएट होती है हाँ मैम, ना। 68 लोग हैं हमारे ग्रुप में, हाँ 10-12 तो लोग ही एक्टिव हैं। हम कोई बात नहीं, हम 21 टाइम्स लिखेंगे आई हैव ओके मोर मैम। देन वांट, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। और ठीक हम है इसको मैम। आज की सभी डेट को डाल के, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट थैंक यू मैम। हाँ अच्छे से बंद करेंगे। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। थैंक यू थैंक अनीता यू जी, मैम। थैंक यू जी। थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। थैंक यू।